गोमट जिनिंद चंदम पणमिय गोमट पयत्त संचुत्तम गोमट संग विषयम भावगयम चूलियम वोच्चम। भाव अधिकार है, इसमें अपन भावों के अलग अलग अपेक्षा से भंग देख रहे थे। तो पहले मूल भावों के भंग बताए, अब उत्तर भावों के भंग बता रहे। उसमें अब स्थान की अपेक्षा से भंग कर रहे हैं। शौपशमिक भाव के जो स्थान हर गुण स्थान में किए हैं, पहले गुण स्थान में 10, 9, 8, दूसरे में 11 वगैरह, दूसरे में भी 10, 9, 8 वगैरह, तो उस अपेक्षा से यहाँ भंग अपन निकाल रहे थे। तो वहाँ गुणकार का प्रमाण बताया, गुण्य का प्रमाण बताया और गुणकार का भी प्रमाण यहाँ बता रहे हैं। तो पहले अपन निकालते उसको, 7वें गुण स्थान तक कल अपन ने निकाला था, कितने गुणकार कितने क्षेप होते हैं और गुण्य से गुणा करने पर कुल भंग कितने होते हैं। आज आगे के निकालते फिर एक साथ गाता पढ़ेंगे। अपूर्वकरण क्षपक, फिर अनिवृत्तिकरण शपक, सूक्ष्म सांप्राय शपक की अपेक्षा और फिर उपशम श्रेणी की अपेक्षा से पहले भंग निकालते हैं। करण शपक में कितने भाव है? मूल भाव कौन से? क्षायी भाव, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। या स्थानों की अपेक्षा से अपन भंग देख रहे हैं। तो क्षायी भाव का कितना स्थान है? क्षपक है तो यहाँ 2 होगा ना, और मिश्र का 4 है, 12, 11, 10 और 12 का एक स्थान, 11 का एक स्थान, 10 और 9। 12 मतलब क्या है? 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि। और यहाँ एक एक क्या हुआ? मन परे ज्ञान रहित, अवधि ज्ञान रहित और दोनों से रहित। ऐसे 4 स्थान हुए। औदयिक भाव का कितने प्रकृति का स्थान है यहाँ पर? 6 प्रकृति का। गति, कषाय, लिंग, लेशा और असिद्धत्व और अज्ञान, ये 6 का स्थान है। नहीं, 8वें में 4 आएंगे ना स्थान, ये अभी बताए ना, दोनों से सहित, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान सहित, ये मन परिज्ञान रहित, ये अवधि ज्ञान रहित और ये दोनों से रहित। ऐसे 4 स्थान हर गुण स्थान में होंगे ना, उपशमक में भी होंगे, क्षपक में भी होंगे। और पारिणामिक भाव का एक भव्यत्व, भाव का एक ही भाव है, जीवत्व भव्यत्व। अब इसके भंग बनाना है, तो जो औदयिक के भंग आएंगे वे सब गुणकार में आएंगे। इसके साथ जो द्विसंयोगादि त्रिसंयोगादि होंगे वो भी गुणकार, और बाकी के सब जो भंग है वो क्षेप में आएंगे। तो यहाँ प्रत्येक भंग कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हुए, लेकिन उसमें से एक गुणकार होगा औदयिक भाव का, और ये 6 क्षेप होंगे। भंग कितने हुए? यहाँ प्रत्येक भंग, हाँ यहाँ पर लिखना है, प्रत्येक भंग कितने हुए? यहाँ गुणकार 1 और क्षेप 2 हुए, यानी क्षेप 6 हुए। हाँ, तो यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं, 6 का ही गुणकार आया, बाकी एक एक भंग हुए। अब द्विसंयोगी भंग, द्विसंयोगी भंगों में हाँ प्रत्येक भंग कुल 7 हुए, ये अलग अलग लिखना चाहती थी मैं कि 6 का एक भंग,
फिर 2, 12, 11, 10, 9 और भ, ये क्षेप रूप 6 भंग। अब द्विसंयोगी भंग, द्विसंयोगी भंग कितने बनेंगे? इस 6 के साथ जो बनेंगे वे सब गुणकार रूप बनेंगे। तो क्षायिक के साथ में औदयिक 6 का स्थान, फिर 12 के साथ में 6, 11 के साथ में 6, 10 के साथ में 6, 9 के साथ में 6, हाँ ने 6 के साथ भ, हाँ तो गुणकार रूप हो गए ना 6, 12। तो ये 6 गुणकार रूप भंग 6 हुए। अब क्षेप रूप भंग कितने होंगे? देखो 2 के साथ 12, 2 के साथ 11, 2 अधिक 11, फिर 2 अधिक 10, 12, हाँ 12, 11, फिर 10 और 9 और हाँ, तो इसके साथ भी 4 होंगे। 2 के साथ भ 1 होगा, 2 के साथ भ का 1 और भ के साथ ये 4 होंगे। तो कितने हुए? 12 अधिक भ, 11 भ, 10 भ और 9 अधिक भ। हाँ वो तो इसमें हो गए ना गुणकार में। तो क्षेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्षेप हुए। द्विसंयोगी भंग हो गए। अब त्रिसंयोगी भंग। त्रिसंयोगी में हाँ गुणकार 2, 12, 6, 2, 11, 6, 2, 10, 6 और 2, 9, 6, 4 हो गए। अब 12, 6 भ, 11, 6 भ, 10, 6 भ और 9, 6 भ क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हाँ गुणकार और 2, 6 भ, तो गुणकार कितने होंगे वहाँ? गुणकार 9 हो गए। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप समझ लेंगे। अब क्षेप कितने होंगे? 2, 12 भ, 2, 11 भ, 2, 10 भ, 2, 9 भ, तो 4 ही क्षेप होंगे। तो क्षेप 4। चतुसंयोगी भंग। चतुसंयोगी भंग में 4 गुणकार ही होंगे, क्योंकि 4 ही है, तो गुणकार 4 हो गए भंग। अब यहाँ कुल गुणकार कितने हुए? 4 और 9 13, 13 और 6 19 और 1 20, गुणकार 20। गुण्य कितना है इसका? 12 गुण्य, तो कितने हुए? 240 हुए। और क्षेप यहाँ कितने? 4 और 9 13, 13 और 6 19, क्षेप 19। तो यह कुल भंग 259 हुए। 259 भंग हुए अपूर्वकरण शपक में। अब अनिवृत्तिकरण शपक में सवेद भाग में सवेद भाग तक भंग 12 होते हैं ना, वहाँ पर भी। तो अनिवृत्ति शपक सवेद भाग, वहाँ पर भी यही ऊपर के 4 भाव होंगे और स्थान भी वे ही होंगे। तो यहाँ पर भी प्रत्येक द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी भंग करेंगे तो गुणकार समान ही होंगे, क्षेप भी समान होंगे। तो यहाँ पर भी 259 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर गुण्य भी समान है। यह सवेद भाग में 259 ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर गुणकार और गुण्य दोनों समान हैं।
अब अवैध भाग में, अनिवृत्तीकरण अवैध भाग, अवैध में पहला भाग लेना वहां पर, तो वहां पर भी यही 4 है, तो गुणकार तो समान ही होगा। काय झालं? हाँ, वहां पर ये भाव में केवल क्या होगा, 6 की जगह 5 आएगा औदैहिक भाव में, क्योंकि एक वेद कम हुआ, लिंग कम हुआ तो 5 का स्थान आएगा। और यहाँ ये गुणकार तो 20 ही बनेंगे, क्योंकि भंग उतने ही बनने वाले हैं, केवल 6 की जगह 5 करेंगे सब जगह, तो गुणकार कितने हुए 20, और वहां पर गुण्य राशि कितनी है, 4 ही है, तो कितने हो जाएंगे 80, और क्षेप 19 ही होंगे यहाँ पर, तो कुल कितने होंगे 99। तो यहाँ सब अवैध भाग में 99 भंग होंगे पहले भाग में। उसमें फिर दूसरा अवैध का भाग आएगा, तो वहाँ पर ये औदैहिक के 5 ही रहेंगे सब जगह, केवल यहाँ पर क्या होगा, गुण्य जो है दूसरा भाग, मतलब क्रोध रहित भाग और क्रोध रूप भाव, भाव तो यही बनेंगे 4, गुणकार भी यही होंगे 20, उसको 3 गुण्य होगा, क्योंकि 3 ही भंग बनते हैं, तो कितने हुए 60, और क्षेप 19 ही होंगे, तो कितने हुए 79 हुए, एक क्षेप है। फर्क नहीं पड़ता है। फिर मान रहित भाग, अमान भाग, तो यहाँ पर गुण्य में फर्क है, तो गुणकार यहाँ पर भी 20 होंगे, गुण्य 2 और 40 और क्षेप 19, तो कितने हुए यहाँ 59 हुए, 20-20 कम होते जाएंगे। और मान रहित, माया रहित भाग, माया रूप भाग, तो यहाँ भाव तो यही बनेंगे, और प्रत्येक संयोगाधिक भंग के गुणकार 20 ही बनेंगे, और भंग एक ही है, तो 20 और अधिक क्षेप 19 बराबर 39 हुए। समाप्त हो गए, 9वें गुणस्थान के भंग समाप्त हुए। अब 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय, तो यहाँ पर भी यही 4 भाव बनेंगे, और यही गुणकार बनेंगे 20, क्योंकि वही सब भाव है ना, और एक का ही गुणकार गुण्य होगा, तो 20 ही आएंगे, और क्षेप 19 ही बनेंगे, तो 39 ही भंग बनेंगे 10वें गुणस्थान में। अब 11वें गुणस्थान में, नहीं यहाँ शपथ में 11वां नहीं 12वां गुणस्थान आएगा डायरेक्ट, क्षीण मोह, क्षीण मोह आएगा, तो यहाँ पर भी 39 ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बाकी में फर्क नहीं है। क्षीण मोह, वहां पर भी ये 4 भाव आएंगे, क्षायिक 2, मिश्र के 12, 11, 10, 9, और औदैहिक का यहाँ पर औदैहिक का कितना आएगा 4 आएगा, कषाय गया ना अभी, गति, लेशा, अज्ञान और असिद्धत्व, औदैहिक का केवल 4 का स्थान आएगा, और पारिणामिक भव्यत्व भाव, तो यहाँ पर भी है, तो वो 4 वैसे, केवल वहाँ स्थान बदल गया है, तो गुणकार उतने ही बनेंगे, 20 ही गुणकार बनेंगे, और यहाँ पर भंग एक ही है, इसलिए 1 से गुणकार होगा, 20 ही भंग बनेंगे, और उसमें क्षेप 19 ही बनेंगे, तो 39 ही होते हैं। अब 13वां गुणस्थान संयोग केवली, यहाँ पर
भंग बनाने पड़ेंगे ना, उधर लिखती हूँ। गुणस्थान संयोग केवली। तो यहाँ भाव कौन कौन से होंगे? क्षायिक भाव 2 का स्थान और क्षायिक 9 भाव होंगे, बराबर है। और मिश्र है नहीं, औदयिक के 3 होंगे, अज्ञान नहीं रहेगा, वो गतिलेशा और असिद्धत्व, और पारिणामिक का भव्यत्व भाव। तो यहाँ 3 है स्थान, 3 ही भाव है। तो यहाँ भंग कितने बनेंगे? औदयिक के यहाँ पर एक ही भंग है, ऐसे। तो यहाँ पर उतने ही बनाएंगे ना भंग। यहाँ गुणकार गुण्य, गुण्य तो एक ही है यहाँ पर। ते काय म्हटलं तर ते सब उपचार से कहेंगे ऐसे। प्रत्येक भंग 3 होंगे, तो इसमें गुणकार 1 होगा, क्षेप कितने होंगे? यहाँ पर 2 होंगे प्रत्येक भंग में। द्विसंयोगी भंग में गुणकार कितने होंगे? 9 के साथ 3 का, भव्य के साथ 3 का, तो 2 हो गए गुणकार। क्षेप हो जाएगा 2 और क्षेप 1। त्रिसंयोगी भंग 1 ही गुणकार होगा, 1। तो कुल गुणकार कितने हुए? 1 और 2 3 और 1 4। सबको यहाँ क्षेप कहा तो भी चलता है, यहाँ कुछ मतलब गुण्य एक ही है, इसलिए उतने रहेंगे, जितने भंग बने उतने रहेंगे, इसलिए सब क्षेप हुआ तो चलता है ऐसे। 4 गुना 1 4 ही रहेगा ना। और उसमें क्षेप 1 2 और 1 3, तो कितने बनेंगे? 10, 7, 7 बनेंगे। कुल भंग 7 बनेंगे। दीदी आपने ये लाइन कैसे बोली है कि गुणकार तो है, फिर आपका जो छेद है वो छेद नहीं, गुणकार यहाँ पर गुण्य ज्यादा है तो वह ज्यादा बढ़ते हैं ना, गुणकार से गुना करो तो। या गुण्य एक ही है तो उसको भी क्षेप कहा तो चलता है, ऐसा बोल रहे हैं। वे भी मिला नहीं है। यहाँ जो कुल भंग है उसको गिनो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 6 7, 7 भंग बन गए। अब अयोग केवली में यहाँ पर औदयिक भाव का 2 है, 2 का स्थान है, इतने भंग बनेंगे वहां पर भी, क्योंकि क्षायिक भाव 9 ही, 3 ही भाव है ना वहां पर भी। क्षायिक 9, औदयिक का 2 का स्थान और पारिणामिक का भव्यत्व भाव। तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 7 ही बनेंगे ना भंग, 3 के 7 ही बनेंगे। ये प्रत्येक भंग 3, द्विसंयोगी 3 और त्रिसंयोगी 1, ऐसे 7 ही भंग बनेंगे। अब यहाँ अपूर्वकरण उपशमक, उसमें भाव कितने हैं? उपशमक में 5 भाव हैं। औपशमिक 1 भी हो सकता है, 2 भी भाव हो सकते हैं, सम्यक तौर। लेकिन ऐसा अलग अलग नहीं लिया होगा ना, 2 का ही ऐसा सामान्य लिया। क्षायिक का 1 सम्यक तौर, मिश्र का 12 11 10 और 9, और औदयिक का 6 का स्थान,
और पारिणामिक का भव्यत्व। हाँ। अब यहाँ क्या ध्यान रखना, केवल औपशमिक और क्षायिक का कर सकते हैं, लेकिन औपशमिक चारित्र और क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा होगा वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कितने भंग बनेंगे, औदयिक के गुणकार करेंगे और बाकी सब क्षेप रूप भंग होंगे। तो प्रत्येक भंग में गुणकार 1 और क्षेप कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्षेप होंगे। द्विसंयोगी भंग में गुणकार कितने होंगे, 2 के साथ 6 का, फिर 1 के साथ 6 का, 12 के साथ 6, 11 के साथ 6, 10 के साथ 6, ये 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हुए, 7 ही होंगे, गुणकार 7, वो क्षेप में आएंगे, बाकी सब 7 हुए। अब औदय औपशमिक के साथ क्षायिक का भी होगा यहाँ पर, क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र ऐसा। तो 1 2 का 1 के साथ, 2 का 12 के साथ, 2 का 11, 2 का 10, 2 का 9 और 2 का भ के साथ। तो 2 के साथ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए, 6 हुए, 2 के 6 हो गए। और 1 के साथ 12 11 10 9 और भ कितने होंगे, 1 के साथ, क्षायिक के साथ 5 होंगे। और फिर 12 का भ, 11 भ, 10 भ और 9 भ, ये 4 होंगे। और औपशमिक ये 2, ये तो किया ना, इसके साथ में हो गया 4 5 11 और 4 15, क्षेप 15 हो गए बराबर। मुझे थोड़ा सा ऐसा उदाहरण ध्यान में आया, जैसे अपने पास 5 कलर है तो उसमें अपन एक एक कलर का अलग अलग ले तो उसका शाइनिंग अलग अलग होता है। फिर 2 कलर मिक्स करो तो उसका एक अलग टाइप का शेड होता है। 2 का ये करो, उसको कंबाइन करो तो अलग अलग उसके रंग दिखते हैं। 3 का करो तो अलग रंग दिखेगा, 4 का करो संयोग तो अलग रंग दिखेगा, और 5 का करो तो अलग रंग दिखेगा। तो उसी प्रकार अपन 2 भावों का संयोग करते हैं ना, उसमें वैसा वो जीवों के परिणामों में भावों में जो है अलग अलग वैरायटी मतलब टाइप ऐसे दिखाई देंगे। इस प्रकार वो लगा सकते हैं उसको। इसलिए ये भंग करते हैं। अब आगे त्रिसंयोगी भंग, द्विसंयोगी हो गए ना पूरे। त्रिसंयोगी भंग 6 के साथ कितने होंगे, औदयिक के साथ 2 1 6, 2 12 6, 2 11 6, 2 10 6, 2 9 6 और 2 6 भ। तो ये 2 के साथ में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए। गुणकार नहीं और भी होंगे, 1 के साथ भी होंगे। हाँ ये 6 हुए 2 के साथ में, फिर 1 के साथ नहीं, 2 के साथ में कितने हुए, 6 हो गए ना, 2 के साथ 6 हुए। अब 1 के साथ में लेंगे तो ये 5 होंगे। 1 के साथ में 5 होंगे। फिर 1 को छोड़ो और 12 6 भ, 12 वो 4 होंगे। तो 6 और 5 11 और 4 15, या गुणकार कितने होंगे, 15 होंगे। एक बात है कि जब आप ऑप्शन लेंगे और आपका क्षायिक सम्यक्त्व छूट जाए, हाँ तो आप ये भंग में उपशम के साथ और औदयिक के साथ ले रहे तो उस समय क्षायिक सम्यक्त्व अलग कैसे करोगे आप उस समय? क्या आपने ऑप्शन बताया और क्षायिक सम्यक्त्व। हाँ तो आप जब भंग बना रहे हैं तो उपशम सम्यक्त्व क्षायिक चारित्र क्षायिक सम्यक्त्व एक साथ ले लेते हैं। द्विसंयोगी में शिवशम भाग ले लिया, लेकिन ये सब तो वहाँ पर ऑलरेडी क्षायिक भी हो सकता सब है, लेकिन उसमें 2 भावों को आप ये करो, संयोग करो तो एक अलग टाइप का भाव बनेगा वहाँ पर ऐसा। आपने कहा ना रंग मिला के दूसरा रंग मिलेगा, तो 2 भावों को मिला के
हाँ हाँ, इसीलिए तो अस्ति नास्ति अपन कहते हैं, सब धर्म है तो फिर उसका ऐसा संयोग क्यों किया। तो अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसा एक धर्म है, और उसका वक्तव्य वगैरह सब बताए ना वैसे। तो क्षेप जो है वो कितने होंगे, इसको छोड़ करके करेंगे, त्रिसंयोगी है। तो दो, एक औदय औपशमिक शायिक मिश्र, औपशमिक शायिक ये मिश्र के 4 बनेंगे। क्षेप वो 2 के साथ, औपशमिक शायिक वो मिश्र का 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, ये 4 बनेंगे। फिर उसमें इसको छोड़ेंगे क्षायिक को, और इसको लेंगे 2 12 भ, 2 11 भ, इसके 4 बनेंगे। और 2 को छोड़ेंगे, 1 के साथ करेंगे, उसके 4 बनेंगे। और फिर इस औपशमिक क्षायिक और परिणामिक 1 करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो वो 1 बनेगा। 13 क्षेप हुए, बराबर है। वहाँ देखो है क्या बराबर, क्षेप 13 ही हुए ना माता जी। हाँ, आज मौन है। चतुसंयोगी, चतुसंयोगी भंग। एक बार औदयिक औपशमिक शायिक मिश्र और औदयिक लेंगे तो 4 बनेंगे। फिर इसको औपशमिक को छोड़ो, क्षायिक मिश्र औदयिक और परिणामिक ले लो, वो 4 बनेंगे। फिर औपशमिक मिश्र औदयिक परिणामिक ले लो, वो 4 बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। और ये क्षेप 1 ही बनेगा, औदयिक को नहीं 4 बनेंगे, 4 ना। गुणकर कितने हुए, हाँ 13 हो गए ना। ये एक एक इसके साथ में अपन ने 4 किए, फिर इसके साथ में 4 किए, फिर इसके साथ में 4 किए, तो 12 हो गए। और इसको छोड़ करके 1 किया तो 13 हो गए ना। गुणकार 13 हुए, बराबर है। गुणकार 13। हाँ, क्लेशा मोहनी और योग दोनों के निमित्त से कहा है ना, मतलब नाम कर्म और उसमें मोहनीय कर्म निमित्त बनेगा। अब क्षेप कितने होंगे, इसको छोड़कर करेंगे तो 4 ही होंगे चतुसंयोग में, 1 2 3 4, 4 ऐसे 4 बनेंगे क्षेप। और पंच संयोगी 4 बनेंगे, 1 2 3, इसके 1 भंग, इसके 11 के साथ 1, 10 के साथ 1, 9 के साथ 1। तो पंच संयोगी गुणकार ही होंगे सब। गुणकार 5, हाँ 4 हुए, 4 हुए। तो कुल गुणकार कितने हो, देखो यहाँ 1 और 7 8, 8 और 15 23, 23 और 13 36 और 4 40, 40 गुणकार हुए। और क्षेप 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 और 15 39 हुए। वहाँ शपक श्रेणी पर वो 20 गुणकार और 19 क्षेप हुए थे, यहाँ पर 40 गुणकार और 39 क्षेप हुए। तो 40 को गुण्य राशि कितनी है, यहाँ पर 8वां गुण स्थान है तो 12 है। यहाँ पर 480 बनेंगे, और 39 को उसमें मिलाएंगे शेप को। तो यहाँ 519 बनेंगे, बराबर है, 519 बनेंगे। छपक से शामक के गुणकार क्षेत्र कम क्यों? ये गुणकार ज्यादा हुए ना, उल्टा ये 5 भाव है ना यहाँ पर, इसलिए ज्यादा बने। नहीं, छपक के कम है, शपक के कम है, उपशमक के ज्यादा है, क्योंकि उपशमक में भाव ज्यादा है। 5 प्रकार के भाव और 4 प्रकार के भावों का अपने संयोग निकाला। अब अपूर्वकरण नहीं, अनिवृत्तिकरण उपशमक का सवेद भाग, अनिवृत्तिकरण का सवेद भाग, उसके भी इतने बनेंगे भंग, क्योंकि वहां पर इतने गुणकार होंगे और गुण्य भी 12 ही हैं,
और क्षेप भी 39 ही होंगे, क्योंकि वे ही सब भाव है, तो उतने ही भंग बनेंगे। अवेद भाग में पहला जो वेद रहित क्रोध सहित भाग है वहां पर 40 ही गुणकार बनेंगे, गुण्य बदलेगा, गुण्य 4 है, तो 160 हुए, और क्षेप उसमें 39 मिलाए तो 199 भंग होंगे। आगे 20-20 40-40 कम होते जाएंगे। फिर क्रोध रहित भाग और क्रोध रूप भाग, तो वहां पर भी गुणकार 40 गुण्य 3 120 और 39 ही शेप बनेंगे, तो 140 कम हो जाएंगे तो 159 होंगे ना, 59। फिर मान रहित भाग, मान का अभाव हुआ, फिर उसके बाद गुण्य 2 हो जाएगा, 40 गुना 2 80 और 39 119 बनेंगे। माया रहित भाग, माया, फिर यहाँ 40 गुना 1 40 और 39 79 बनेंगे भंग। 10वें गुणस्थान में भी 79 बनेंगे। कौन सा? ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में। और उपशांत मोह में कितने होंगे? उतने ही बनेंगे, वहां पर भी एक ही 40 गुणकार बनेंगे। और उसमें 39 क्षेप होंगे, तो 90 गुणस्थान के लास्ट भाग में 10वें में और 11वें में समान ही बनेंगे, क्योंकि सब जगह गुणकार तो समान है लेकिन गुण्य भी एक ही है, इसलिए समान बनेंगे। या लिखती हूँ सिद्ध, ऊपर हाथ नहीं जाता है, तो सिद्ध यहाँ पर क्षायिक और पारिणामिक 2 ही भाव है। पारिणामिक में एक जीवत्व भाव है और क्षायिक में 5 भाव है, और यहाँ जीवत्व। तो 2 है तो प्रत्येक भंग 2 बनेंगे, और द्विसंयोगी भंग 1 बनेगा, तो 3 भंग बनेंगे। सिद्धों के 3 भंग, प्रत्येक भंग 2 और द्विसंयोगी भंग 1। क्षेप कितने हैं वो बता रहे, पहले गुणकार बताएंगे, फिर क्षेप बताएंगे। पहले गुणस्थान से जो अपन ने निकाले थे कल, वहां से लेकर के सब गुणस्थानों के क्रम से गुणकार बताएंगे। आपको देखना है तो आगे पेज 1189 है, उसमें कोष्टक दिया हुआ है, इसमें पुस्तक में उसमें वो गुण्य कितने, गुणकार कितने, क्षेप कितने और कुल भंग कितने, वो एक कोष्टक में दिखाई देता है। 837 नंबर का आता है। वामे 200 खीने 200 विकमे न गुणगारा नवचपार सतीसम विसम चौकंच है। वामे मतलब मिथ्यात्व, फिर 200 मतलब दूसरा और तीसरा, सासाधन और मिश्र, फिर 200 मतलब असंयत और देसंयत, फिर 200 मतलब प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, फिर 300 मतलब 8वां 9वां और 10वां गुणस्थान, फिर खीने मतलब 12वां गुणस्थान, फिर 200 भी, फिर 13वां और 14वां गुणस्थान। इसमें क्रम से गुणकार कितने हैं वो बता रहे हैं। पहले गुणस्थान में 9 गुणकार है, मतलब प्रत्येक भंग संयोगी भंग के सबके मिलाकर के गुणकार 9 है। फिर दूसरे गुणस्थान में गुणकार जो है दूसरा और तीसरे एक साथ लेंगे, गुणकार 6 है, वहां पर शायद गलत हुआ है, 6 गुणकार है। फिर 200 मतलब तीसरे और चौथे और 5वें में 12 गुणकार है।
फिर छठे और सातवें में 30 गुणकार है, फिर 8वें 9वें 10वें में 20 गुणकार है, 12वें में भी 20 गुणकार है, और 200 मतलब 13वें और 14वें गुणस्थान में 4 गुणकार है। चौकम ये गुणकार बताए हैं, गुण्य पहले बताए थे, उससे गुणाकार करना है इसका। 204 वगैरह बनाए थे ना गुण्य राशि, 204 12 204 12 180 वगैरह, वो बता रहे हैं। अब यहाँ वापिस जो चक्षुदर्शन रहित और क्षयिक सम्यक्तों के अलग बताए ना, उसके गुणकार बता रहे हैं अलग से। 838 नंबर गाता है। पुनर्विदेशोत्ति गुणो तिदुनव छक्कयं पुणो खेवा पूवपदे षड्पञ्चय मेघार समुगुति समुगुवीसम सहित के बताए। और अब जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान में चक्षुदर्शन रहित के और क्षयिक सम्यक्तों की अपेक्षा अलग भंग बताए हैं, उसके गुणकार बता रहे हैं कि पुनरवि देश होती, पुनः देश संयत पर्यंत गुणकार कितने हैं? 3। लवा चक्षुदर्शन रहित के क्या वो 3 गुणकार आएंगे। 2 फिर दूसरे में 2 गुणकार, फिर तीसरे में 0 गुणकार, तीसरे में चक्षुदर्शन रहित नहीं है, फिर चौथे में 6 गुणकार और पांचवें में भी 6 गुणकार होंगे। छक्कयम पुनो खेवा क्षेप कितने होंगे? अब वापिस क्षेप कौन से बताएंगे? पहले बताएंगे, फिर इसके क्षेप बाद में बताएंगे। फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में क्षेप कितने हैं? पूर्व पदे मतलब पूर्व पदों में, मतलब मिथ्यात्व उसमें जो चक्षुदर्शन सहित है उसमें क्षेप कितने हैं? 8 मतलब 8 है। फिर पंच 5 है दूसरे में, तीसरे में दूसरे और तीसरे दोनों में समान है 5 है। चौथे पांचवें में नहीं, चौथे गुणस्थान में और पांचवें गुणस्थान में दोनों में 11 है। फिर छठे गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में दोनों में एक साथ लगाना 29 है। और फिर 8वें गुणस्थान में 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में 29 तो 19 है। क्षेप लगाना वहां पर। अब आगे और बताते हैं। 839 नंबर गाथा। उगुवी सतियम तत्तो तिदुनव छक्कयं च देशोत्ति चौसु समगे सुगुणा तालम रोणया खेवा। पुण्य क्षपक के उसके बताए थे 19। फिर अब सूक्ष्म सांप्राय के वापिस 19 ही बनेंगे। उगवीस तियम मतलब 19 ही होंगे। फिर तत्व उसके बाद वापिस पिछले बताएंगे, चक्षुदर्शन रहित के बताएंगे। 3 चक्षुदर्शन रहित के क्षेप कितने हैं? 3। दूसरे गुणस्थान में 2, तीसरे गुणस्थान में 0 वहां पर है ही नहीं। फिर चौथे गुणस्थान में क्षयिक सम्यक्तों के 6 क्षेप और पांचवें गुणस्थान में भी 6 क्षेप है। देशोत्ति लगाना। अब यहाँ तक शपक के बताए सब, अब उपशमक के बता रहे आगे। चौसु व समगेसु 4 उपशमकों में गुणकार जो है ताल मतलब 40 है और खे उसमें 1 कम 39 है। गुणकार 40 या निकलते ना और क्षेप 39 1 कम करना उसमें है। अब आगे बताते हैं। अब कुल मिलाकर के फिर सब गुण्य और गुणकारों का गुणा करो और क्षेप को जोड़ो तो कुल भंग कितने हुए उनकी संख्या बता रहे हैं। 840 नंबर का था। मिच्छादि ठाण भंगा 18 हवंति ते सीता 12 पणुवण्णा सहस्र संयाहु पण सीता। मिच्छादि ठाण भंगा मिथ्यात्वादि में स्थानों के भंग कुल 18 मतलब 1800 ते सीधा मतलब 83 हवंती होते हैं। वह कोष्टक में 2 में अलग अलग 12 और 83 इधर अलग अलग हुए आगे जो कोष्टक दिया उसमें, और 12 और 55 अलग अलग हुए यहाँ पुस्तक में।
नवासी पेज पर। उसमें 2 कोष्टक में इधर 18 दिया और इधर 83 दिया, इधर 12 दिया, इधर 55 दिया, वो जोड़ करके चाहिए। 1883 और 1255 दूसरे गुण स्थान में है कुल भंग। 12 पणुवन्ना 1255, फिर सहस संयापन सीधा 1000 से सहित 85 तीसरे गुण स्थान में कुल भंग होते हैं। अब आगे असंयत आदि गुण स्थानों में कितने भंग होते हैं वो बता रहे हैं आगे। 841 नंबर गाता है। रोवही 28 सया सगनौ द्वादश सया नवे नहिया 11 सया दोन्नम खवगे सुजहाकमं ओच्छम। असंयत में कितने हैं? रुव हिय मतलब 1 अधिक 28 सया 2800 मतलब 2801। फिर देश संयत में सगन उदा और 10 सया 1000 मतलब 1097 सगन उदा। फिर नवेन हिया मतलब 9 से अधिक 11 सया 1109 किसमें? प्रमतर अप्रमत्त में। फिर दोनों के भी। फिर खवगेसु जहाँ कमम ओच्छम क्षपकों में यथाक्रम आगे बताते हैं। 7वें गुण स्थान तक क्या भंग बताए, अब 8वें से लेकर आगे बताते हैं। 842 नंबर गाता है। वे पंचनयट्टी सुमेखीने दहाण 26 तत्य मेत्ता 10 अड़ छदु चदु चदुय ए गुणम। अपूर्वकरण में और 5 अनुवृत्ति में, अनुवृत्तिकरण के 5 भाग किए। वेद सहित, वेद रहित, क्रोध रहित, मान रहित और माया रहित, ऐसे 5 भाग किए। फिर सूक्ष्म सांप्राय में और क्षीण मोह में कितने होते हैं? क्रम से दहान 26 मतलब 26 को 10 से गुना करो, नहीं बराबर है 226 है ना। एक गुणम करना है, उसमें से एक गुण करना है। 10 को 26 से गुना किया। फिर तृतीय मेत्ता, फिर उसमें 5 अनुवृत्तिकरण के पहले भाग में भी उतने ही होंगे। फिर दूसरे भाग में वहां पर 10 से गुना ये लगाना सब 10 अड़ छ चदु चदु चदुय ए गुणम, इसमें सब में एक कम करना है। मतलब 26 को 10 से गुना किया 259 हुए, मतलब 60 हुए, उसमें एक कम किया तो कितने हुए? 259 हुए, बराबर है ना। शपक में ही बता रहे अभी 259। फिर अनुवृत्तिकरण के पहले भाग में भी 259 होंगे। फिर 10 का 10 से गुना किया तो कितने हुए? 100 हुए, तो उसमें एक कम करना 99। फिर 8 का 10 से गुना करना 80 हुए, उसमें एक कम करना 79। फिर 6 का 10 से गुना करना 60 होते, उसमें एक कम करना 59। फिर चदु चदु मतलब 4 का 10 से गुना करना, दहान वो सब जगह लगाना। पहले दहान 26 लगा, मतलब 10 का 26 के साथ गुना, फिर 10 का 10 के साथ गुना, फिर 10 का 8 के साथ गुना, फिर 10 का 6 के साथ गुना, फिर 10 का 4 के साथ गुना, फिर 10 का भी 4 के साथ गुना, फिर 10 का 4 के साथ गुना, मतलब 39 39 39 होंगे। सब में एक कम करना। कैसे घातक की है एकदम, मतलब सब एक सब इतना बताने में और गाथा लग जाती वहां पर, लेकिन एक ही गाथा में सब एक साथ बता दिया। 10 के साथ सब गुणकार बता दिया और उसमें एक कम करना, बस इस प्रकार शपक में बताएं। मतलब आगे शपक में कितने हुए? क्रम से चदु मतलब 39 हो गए। बराबर है। अब आगे उपशमकों में कितने होते हैं भंग बता रहे हैं। 843 नंबर गाता है। ओवसामगे सुदुगुणम रुवहियम होदि सत्त जोगिम्मि सत्तेव जोगिम्मिय सिद्धे तिन्नेव भंगाहुं। शमक में क्या करना? उससे दुगुने करना, क्षपक से
260 है, उसका दोगुना करेंगे तो 520 होंगे और उसमें एक कम करना। ये 10 ने 26 का गुना किया ना, उसका दोगुना करना, मतलब 520 हो गए और उसमें एक गुना मतलब एक कम करना। फिर दुगुनम रूवही ने ऐसा उल्टा बताया। दुगुना मतलब 259 का दुगुना किया तो कितना हुआ, 518 हुआ और उसमें एक जोड़ना तो 519 हुए। फिर 259 को 99 है, उसको दुगुना किया तो कितना हुआ, 99 को ना, दूसरा कौन सा हुआ था, 99 हुए थे कि दूसरे में 259 दो में हुए थे, फिर आगे 99 हुए थे, उसको दुगुना करेंगे तो कितने होंगे, 198 होंगे, उसमें एक अधिक करना मतलब 199 होंगे। इधर से समझ में आएगा जल्द। 100 उपशमक के है ना, 199 है तीसरे में, उधर लिखना गलती से ये हो गया क्या, बराबर है क्या। फिर वहाँ 100 कितने 79 हुए थे, 79 को दोगुना करेंगे तो 158 होंगे, उसमें एक जोड़ेंगे तो 159 होंगे। फिर उसमें वो शपक में कितने हुए थे, 39 हुए थे ना। फिर 39 को दोगुना करेंगे, नहीं 59 हुए थे, 59 को दोगुना करेंगे तो 118 होंगे, फिर उसमें एक अधिक करेंगे तो 119 होंगे। फिर आगे 39 को दोगुना करेंगे तो 80 होंगे, नहीं 39 को दोगुना करेंगे तो 78 होंगे, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 79 होंगे। और फिर आगे सब जगह 79 आगे उपशमक का है ही नहीं। फिर जोगी में 7, सहयोगी में 7 ही भंग होते, अयोगी में 7 भंग होते और सिद्धों में 3 भंग होते। ये समझ में आना उपशमक का। क्षपक के जो किए थे उससे दोगुना करना और उसमें एक जोड़ना, क्योंकि वहां पर 9 है तो 8 आ जाएगा ना लास्ट में, उसमें एक एक और जोड़ना, ऐसा करना। तो इस प्रकार भंग बताए। अब स्थान भंग हो गए, अब आगे जाति और पद की अपेक्षा से भंग करेंगे। तो उसके लिए अपन पहले 844 का भी पढ़े, तो एक बार निकालते हैं फिर पढ़ेंगे। औपशमिक भाव, यहाँ पर अपने को जाति पद कितने होते वो देखना है। जाति हर भाव की कितनी जातियां होगी। तो औपशमिक की जातियां कितनी है, पहले एक जाति कौन सी, औपशमिक सम्यक्त्व। पहले किस गुणस्थान में होगी, चौथे से गुणस्थान इसका 4 से 7, केवल एक जाति 4 से 7 होगी। अब एक एक अलग है, औपशमिक सम्यक्त्व के कितने भेद हैं, 2 भेद है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो सम्यक्त्व की जाति हो गई और चारित्र की जाति हो गई। और क्षौपशमिक भाव में पहले वो समझाती हूँ। क्षौपशमिक भाव में कितनी जातियाँ होगी, कुल 5 जातियाँ होगी, नहीं 5 नहीं, ज़्यादा हो जाएगी ना। और ज्ञान, दर्शन, लब्धि, एक एक जातियां हो गई। इसके अंतर्गत 3 ज्ञान आएंगे, 4 ज्ञान आएंगे, 3 दर्शन आएंगे, 5 लब्धि आएंगे, तो एक ही जाति कहेंगे, 5 लब्धियों की एक जाति की कहेंगे उसको। अज्ञान की अलग लेके जाति, लेकिन वो जाति एक ही होगी, नहीं ले, ज्ञान और अज्ञान दोनों में से एक ही होगी ना वो, इसलिए जाति तो ज्ञान की है। जाति मतलब हाँ, सम्यक्त्व और चारित्र। ये दर्शकों की जाति में और वो चारित्र। हाँ, देशम और ये दोनों चारित्र में जाएगा, चारित्र जाति में जाएगा। तो इसके 5 जातियां हो गई औपशमिक भाव की।
औपशमिक भाव की दो जातियां हो गई, एक सम्यक्त्व और चारित्र, ऐसा दिया है। फिर क्षयिक भाव की कितनी जातियां होगी? ज्ञान, उसमें भी ज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व और चारित्र, 5 ही होगी ना, 5 ही होगी इसकी भी क्षयिक भाव की। और सौपशमिक भाव तेज मैंने क्षयिक भाव की 5 होगी, सौपशमिक की और बढ़ जाएगी ना इसमें। नेक्स्ट सौपशमिक की ज्ञान, दर्शन, अज्ञान लेंगे उसमें, अलग जाती है ना वह। ये 5 इसकी बनी, इधर ही लिखते हो। एक क्षयिक भाव की 5 बनी और सौपशमिक भाव की ज्ञान अज्ञान अलग ही जाती होगी। 7 जातियां होती है इसकी सौपशमिक भाव की। ज्ञान, अज्ञान ले लो पहले, अज्ञान, ज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, देश संयम और सराग चारित्र एक जाति नहीं है, इसलिए अलग अलग ही लेंगे उसको, अलग अलग जाति, देश संयम और सराग चारित्र या सराग संयम। तो इसकी 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 जातियां हो गई। अब इसके अंतर्गत 3 अज्ञान आएंगे, 4 ज्ञान आएंगे, 3 दर्शन आएंगे, 5 लब्धि आएंगी और उसमें एक एक ही होंगे वे। और अवदैहिक भाव की जातियां कितनी हुई? 8 जातियां हो जाएगी। पहले गुणस्थान में 8 है ना, तो स्थान 8 का, तो 8 जातियां हैं। गति, कषाय, हाँ ये खड़ूट, लिंग, मिथ्यात्व, अज्ञान, अनिलेशा, असंयम, असिद्धत्व और लेशा। हाँ वो अलग अलग जाती है, उसके अलग अलग, उसके भेद नहीं किए ना एक के ऐसे, तो इसलिए अलग जाती, दोनों अलग अलग प्रकार है इसलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया उदैहिक भाव की। और परिणामिक भाव की जाति 3 है, अलग अलग है ना सब, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो इस प्रकार इस जाति में से कितने कौन कौन से गुणस्थान में कितनी जातियां होगी वो बताएंगे यहाँ पर। सम्यक्त्व और चारित्र, तो इसमें से सम्यक्त्व जो है 4 चौथे से 7वें तक है और 2 जातियां औपशमिक भाव की 8वें से 11वें तक है। सम्यक्त्व और यहाँ पर चारित्र बढ़ जाएगा, वो 8वें गुणस्थान से 11वें तक उपशम श्रेणी पर लगाना। क्षयिक भाव के 5 हैं, इसमें से एक क्षयिक सम्यक्त्व जो है, हाँ द्वितीय उपशम सम्यक्त्व और उपशम, हाँ उपशम श्रेणी की अपेक्षा ही लिया। यहाँ पर क्षयिक भाव, क्षयिक सम्यक्त्व एक जाति, 4थे गुणस्थान से ऐसे 11वें गुणस्थान तक भी हो सकता है उपशम श्रेणी की अपेक्षा से, और हाँ शपक की अपेक्षा से 7वें गुणस्थान तक ही लेंगे। 4 से 7 तक एक ही जाति रहेगी। फिर आगे 8 से लेकर के 12 तक 11वें गुणस्थान में नहीं होगा ना,
8, 9, 10, 12। वहाँ पर शाही सम्यक तो होगा केवल 8, 9, 10 उपशम श्रेणी पर। और 2 जातियाँ कहाँ होगी? 2 जाति में शाही सम्यक्त्व और चारित्र, ये 2 जाति 8 से मतलब 8, 9, 10 और 12वां गुणस्थान शपक श्रेणी लेना, उसमें ज़्यादा हो जाएगा ना जाति। फिर 13वें में शायिक भाव की कितनी जातियाँ हैं? 5। तो ये पांचों के पांचों 13वें और 14वें गुणस्थान में आएगी। और सिद्धों में 4 ही जातियाँ लिए हैं, यहाँ पर चारित्र नहीं लिया है। अभी कर लेते समय 5 लिए थे ना वहाँ पर शायिक भाव, अपन कर लिए थे ना 5, शायिक का 5 लिया था, लेकिन यहाँ उसमें गर्भित कर दिया, क्या मालूम उस सम्यक्त्व में। यहाँ 4 ही लिया है जाति, तो सम्यक्त्व और चारित्र एक में लिया होगा ऐसा लगता है। सम्यक्त्व और चारित्र को एक में लेकर के सिद्धों में 4 ही जातियां बताई। इसमें चारित्र नहीं लिया, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और लब्धि, वीर्य लब्धि लेना, लब्धि, ये 4 ही लिया है। अक्षाक्षमिक भाव की अपेक्षा पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में और तीसरे में 3 है ना, अज्ञान, 3 जातियां हैं, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। ये कहाँ होगी? पहले और दूसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में उन्होंने और ज्ञान करेंगे वहाँ पर केवल। पहले दूसरे में पहला और दूसरा गुणस्थान, और तीसरे गुणस्थान में केवल यह अज्ञान की जगह मिश्र ज्ञान आएगा। तो 3 ही जातियाँ होगी वहाँ पर भी, तीसरे गुणस्थान में भी। यहाँ पर केवल मिश्र ज्ञान कहेंगे। ज्ञान, दर्शन और लब्धि, ये तीसरा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में यहाँ पर कितनी जाति आएगी? ज्ञान आएगा, 4 जाति आएगी, ज्ञान, दर्शन, लब्धि और सम्यक्त्व, ये 4 जाति होगी। फिर 5वें गुणस्थान में 5 जाति होगी, ज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व और देश संयम, 5 होगी। फिर इसमें छठे गुणस्थान में 5 ही होगी, ज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व और यहाँ सकल या सराग चारित्र। यहाँ पर एक गुणस्थान चौथा, 5वां गुणस्थान और ये छठा 7वां गुणस्थान। 7 जातियाँ कहीं पर नहीं होगी एक साथ, 5 ही जाति होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कुल 7 है, उसमें से एक साथ 5 ही होगी। अज्ञान और ज्ञान एक साथ नहीं रहेंगे, देश संयम और सकल सराग चारित्र एक साथ नहीं होंगे, इसलिए 5 ही आएंगे। अब औदयिक भाव की अपेक्षा से अभी रह गया क्या? देश से, हाँ बराबर है, वहाँ तक हो गया, 7वें गुणस्थान तक हो गया। 8वें से 12वें पर्यंत 3 ही लब्धि होती है, ज्ञान, दर्शन और लब्धि, ये 3 8 से 12 तक। अब औदयिक भाव की अपेक्षा औदयिक, वहाँ पर 8 जातियाँ बताई है,
उसमें से पहले गुणस्थान में 8 जाति, गुणस्थान यह पहला। दूसरे गुणस्थान में 7 जाति, दूसरे में और तीसरे में भी 7 ही होगी ना, दूसरे तीसरे और चौथे में 7 ही होगी, दूसरा तीसरा और चौथा गुणस्थान, इसमें 7 जाति होगी। फिर 6 जाति, पांचवें में, छठे में, 7वें में और 8वें में भी, जब तक ये नहीं वेद नहीं जाता है तब तक नहीं, सवेद भाग नहीं कौन सा, हाँ सवेद भाग तक, सवेद भाग तक 6 का ही स्थान रहेगा, 9वां गुणस्थान सवेद तक। फिर उसके बाद 5 का स्थान हो जाएगा अवेद भाग में, 9 गुणस्थान अवेद भाग, और 10वें में भी और 11वें में भी 5 का स्थान रहेगा ना, 11वें 9वें 10वें में भी 5 का स्थान होगा, और 11वें 12वें में 1 कम हो जाएगा, कशाय कम हो जाएगा, 9 और 10 गुणस्थान। फिर 4 जातियाँ कहाँ रहेगी, 11वें और 12वें गुणस्थान में, 3 जातियाँ 13वें गुणस्थान में, और 2 जातियाँ 14वें गुणस्थान में। ये सब गुणस्थान समझना। यहाँ पर क्या कम हुआ, मिथ्यात्व, यहाँ क्या कम हुआ, असंयम कम हुआ। फिर यहाँ वेद कम हुआ, लिंग कम हुआ 9वें और 10वें गुणस्थान में। फिर यहाँ कषाय कम हुआ तो 4 लहे। फिर यहाँ अज्ञान कम हुआ, और यहाँ लेशा कम हुई तो 2 रहे, गति और असिद्धत्व। इस प्रकार औदैहिक भाव के स्थान बनेंगे। पारिणामिक भाव के तीनों जातियां पहले गुणस्थान में रहेगी, फिर दूसरे गुणस्थान से एक ही जाति 2 रहेगी ना, मतलब उन्होंने ऐसा भव्यत्व और अभव्यत्व में दिया है केवल, मतलब जीवत्व भव्यत्व 3 जातियां थी ना, लेकिन परिणाम भाव की भव्यत्व भव्यत्व जीवत्व ऐसा हुआ, क्या दिया क्या मालूम, मतलब यहाँ पर ऐसा चाहिए वास्तव में, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व पहले गुणस्थान में तीनों हैं, फिर दूसरे 2 जातियां जीवत्व और भव्यत्व ये दूसरे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, फिर 1 जातियां सिद्धों में, सिद्ध में केवल जीवत्व है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पर भव्यत्व और अभव्यत्व 2 ही लेकर के किया है। पारिणामी भाव की 3 जाति की तो वास्तव में ऐसा चाहिए, लेकिन अभी वहां कैसे दिया देखते गाथा में उन्होंने, तो पहले गुणस्थान में तीनों भी जाती है ना, जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व। गाथा नंबर 844 है। दुविहा पुण्य पद भंगा जादिग पद सौव पद भवाति हवे जाति पद खै गमिस्से पिंडे वय हो दिसग जोगो। यहाँ पुण्य पदभंगा, पदभंग 2 प्रकार के हैं, एक जाति पद और सर्व पद, ऐसे 2 प्रकार के पदभंग बताए। और जाति पद में जो है वो खय गमिस्से पिंडे वय होदि सगजोगो, जाति और पद में क्षायिक और मिश्र भाव में पिंड में ही केवल स्वसंयोगी भंग होते हैं। औदैहिक भाव में वहाँ स्वसंयोगी भंग नहीं होंगे, क्षायिक में होंगे और मिश्र में स्वसंयोगी भंग होंगे, क्योंकि वहाँ एक साथ एक गति ही रहती है ना, 2 3 4 गतियाँ नहीं रहती है, एक ही रह, सबका एक ही रहता है ना। और क्षौषमिक भाव में 3 ज्ञान एक साथ होते हैं, 3 मतलब दर्शन एक साथ होते हैं, अज्ञान 3 एक साथ होते हैं, तो यहाँ उसके स्वसंयोगी भंग होते हैं।
मतलब वहाँ मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान के साथ संयोग हो सकता है, श्रुत ज्ञान का अवधि ज्ञान के साथ संयोग होता है, तो ये स्व संयोग होता है। लेकिन औदयिक का ऐसे अपने अपने जाति में स्व संयोगी भंग नहीं होंगे। लेकिन वो है भी, उनका टाइम पीरियड भी नहीं है कि वो एक के साथ दूसरा, जैसे कृष्ण देशिया का थोड़ा ना नील के कृष्ण का कृष्ण। अब आगे बताते हैं, 845 नंबर का आता है। अयदुव समग चौके एकम दो समस जाति पदो खय्य पदम तथेकम खवगे जिन सिद्धगे सुदुपण चदु। किस गुणस्थान में कितने जाति पद है वो बता रहे, और क्षयिक भाव के बताएंगे। अयद उव समग चौके, चार चार लगाना, अयद चौक उव समग चौक, असंय चतुष्क मतलब चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान, इसमें एक कम उव समस्त जाति पद, उपशम का एक ही जाति पद है, और उपशमक 4 मतलब 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान, इसमें उपशम के 2 जाति पद है, सम्यक्त और चारित्र। और खय्य पदम तथा एकम, इसी प्रकार क्षयिक पद चौथे से लेकर 7वें तक एक ही है जाति पद। और क्षपक में क्रम से लगाना, क्षपक में जिनों में और सिद्धों में क्रम से दु पण चदु। जिनों में क्षपक में मतलब 8वें 9वें 10वें और 12वें गुणस्थान में 2 है पद, सम्यक्त और चारित्र। और जिनों में 5 हैं, दर्शन ज्ञान दर्शन लब्धि सम्यक्त और चारित्र। और सिद्धों में 4, ऐसा बताया ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ 4 लिया है। सिद्धों में 4 मतलब एक चारित्र कम किया है इसमें। हाँ, मतलब जैसे यथाख्या चारित्र नहीं है वहाँ पर सिद्धों में कहते हैं, इसलिए वो चारित्र निकाल दिया होगा, क्योंकि सिद्धों में चारित्र गुण तो रहेगा लेकिन उसका क्षयिक भाव न लेकर के, या फिर सम्यक तुम्हें गर्भित करना पड़ेगा उसको। इसमें उन्होंने ज्यादा खुलासा नहीं किया ना कुछ। सिद्धों में चारित्र के बिना 4 है। हमेशा यह था कि चारित्र अपन 14वें तक लगाते, संयम जो कहते हैं वो 14वें तक लगाते, सिद्धों में संयम नहीं है, ऐसा अपेक्षा से चारित्र नहीं है, या चारित्र नहीं इस अपेक्षा से भी ले सकते हैं। वहाँ पर 846 नंबर गाता है। मिच्छति ये मिस्स पदा तिन्यायदम्य होन्ति चत्तारि देसति ये पंचपदा तत्तो खीनोत्ति तिन्निपदा। मिच्छति ये मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, इन 3 में मिश्र पद जो है वो 3 है, अज्ञान दर्शन और लब्धि। अयदम में चत्तारी होती, असंयत में 4 पद है, उसमें सम्यक तो बढ़ गया। देश संयत में पंचपदा, उसमें देश संयम बढ़ गया। और उसी प्रकार तत्व खीनोत्ति 3 पदा, फिर उसके बाद देशतीय मतलब देश संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, इन तीनों में 5-5 पद है। और उसके बाद 8वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक 3-3 पद है क्षौपशमिक भाव के। अब औदयिक भाव के बताते हैं। मिच्छे अठुदय पदा तो तिसु सत्तेव तो सवेदोत्ति छसु मोत्तिय पणगम खीनोत्ति जिनेसु चदुति दुगम। पद मिच्छे मतलब मिथ्यात्व में 8 उदय पद है। तो तिसु, फिर उसके बाद 3 में मतलब सासादन, मिश्र और असंयत में सत्तेव 7 ही पद है। फिर तो सवेद होती, फिर उसके बाद सवेद भाग तक 90 गुणस्थान के सवेद भाग तक 6 जाति है। फिर सुमोत्ति सूक्ष्म संप्राय तक पणगम 5 जाति है। फिर खीनोत्ति चदु और जिनेसु ती और शुद्धों में दुगम, ऐसा लगा। क्षीण कषाय में 4 है जातियां, जिन मतलब संयोग और आयोगी में, आयोग में 2 ही, हाँ संयोग में 3 और आयोगी में 2, जिन लगाना। सिद्धों में तो औदयिक भाव है ही नहीं, औदयिक भाव नहीं बताएंगे, पारिणामिक भाव बताएंगे अब। 13वें गुणस्थान में 3 और 14वें गुणस्थान में 2, ऐसा क्रम से। जिन मतलब 2 आते हैं ना, सहयोगी जिन और आयोगी जिन।
उसमें क्रम से लगाना। अब पारिणामिक भाव के जातीय बताते हैं। 848 नंबर गाथा। मिच्छे परिणाम पदा दोन्यसे से सुहोदी एकम तु जाति पदम पड़ियोच्चम मिच्छादि सुभंग पिंडम तु। क्या तुम्हें परिणाम पद दो प्रकार के हैं। से सुहोदी एकम, यहाँ दो लिए ना इसलिए वहाँ दो है। जीवतो भवेत और जीवतो अभवेत, ऐसा करना फिर वहाँ पर भवेत्व की एक जाति और अभवेत्व की एक जाति, ऐसे दो लेना। फिर बाकी में एक एक ही है, मतलब भवेत्व ही है। इस प्रकार जाति पदम मिथ्यादोच्चम, जाति पदम को कहा। मिथ्यादिशु भंग पिंडम तो, और मिथ्यात्वादिक में उसके भंग पिंड भी बताए। अब आगे और बताएंगे उसके। अब जाति पदों के आश्रय करके आगे मिथ्यात्वादी में भंग पिंड बनाएंगे, वहां करेंगे। जैसे अभी अपन ने निकाले ना, तो यहाँ पर क्या करना, जातियां जितनी बताई है जिस गुणस्थान में जिस भाव की, उतनी जातियां लिखना और उसके भंग करना। सर्वपद भी समझा दीजिए। सर्वपद इसमें आया ना शब्द सर्वपद, वो एक एक पद अलग अलग लेंगे। लेकिन पहले जाति पद लेंगे ना। अभी जाति पद की अपेक्षा 14 गुणस्थान के सब भंग निकालेंगे, फिर सर्वपद की अपेक्षा निकालेंगे। एक निकालते अपन आज। तो बनाना है तो कैसे करेंगे, प्रत्येक गुणस्थान में जो औदयिक भावों के भंग होंगे, औदय भावों के जितने जाति पद होंगे उसको अपन उतना गुण्य समझेंगे। पहले तो गुण्य निकाला हुआ था ना 204 पहले गुणस्थान में, फिर आगे आगे जो गुणस्थानों में है वो 180 वगैरह सब निकाले थे। यहाँ गुण्य क्या समझना कि जिस गुणस्थान में जितने जाति पद है औदयिक के उतना गुण्य समझना। फिर बाकी के जो फिर भंग करते जाएंगे। भंग निकालते समय क्या होगा, औदयिक भावों का भंग निकालेंगे तो गुणकार होगा, और अन्य भावों के भंग निकालेंगे वे क्षेप होंगे, और उस जितने गुणकार होंगे वो गुण्य से गुणा करेंगे और क्षेप को मिलाएंगे। इसी प्रकार करेंगे यहाँ पर। और डिटेल उसके बहुत सारे बना रहे ना। खाली वहाँ अपन ने क्या किया था, मिश्र का एक साथ 12 का स्थान लिया। फिर यहाँ पर अज्ञान अलग लेंगे, दर्शन का अलग और लब्धि का अलग, ऐसा लेंगे। जाति पद कितने हैं, 3 हैं। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में 3 जातियां बताई ना। कौन कौन सी जाति है, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, ये 3 जाति हैं। और औदयिक भाव की 8 जातियां हैं। अब यहाँ एक एक जाति अलग न लिख करके एक क्या करें, यहाँ पर अलग 8 जातियां न लिख करके, यहाँ पर लिखते तो गति, कषाय, लिंग, ऐसे सब 8 जातियां लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ भंग संक्षेप में बनाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर एक ही 8 लेंगे। इसलिए और गुणे से गुना करेंगे। हर बार जो भी भंग होगा 8 से गुना करने वाले, तो सबके साथ वो 8 आ ही जाएंगे ना। अज्ञान के साथ 8 करेंगे तो 8 उसका गुण्य भी आएगा, एक भंग नहीं होगा, 8 भंग होंगे। गति कषाय लिंग सब आ जाएंगे उसके साथ में, तो 8 दर्शन के साथ में गति कषाय लिंग सब 8 आ जाएंगे। फिर लब्धि के साथ में 8 आ जाएंगे। लेते समय एक ही लेंगे अपन गुणकार, और गुण्य फिर बाद में 8 से गुना करेंगे। शौक्षमिक, औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक में यहाँ पर भव्यत्व और अभव्यत्व में लेते हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व दो ही जाते लेते हैं। तो अब यहाँ पर प्रत्येक भंग करेंगे तो जो औदयिक भाव का आएगा वो गुणकार आएगा। प्रत्येक भंग में या गुण्य पहले कितना होगा, इसका 8 होगा। क्या लिख देते, गुण्य 8, क्योंकि 8 का स्थान है इसलिए। और प्रत्येक भंग औदयिक का जो बना वो क्या होगा, गुणकार होगा। 8 का एक बना ना, 1 गुणकार 1 हुआ। फिर क्षेप जो है 1 2 3 4 5 बने, क्षेप 5 बने।
फिर द्विसंयोगी भंग बनाएंगे। तो औदैक अज्ञान का औदय के साथ, दर्शन का औदय के साथ और लब्धि का औदय के साथ। यहाँ पर 8 के साथ बनने वाला है, लेकिन अपन 8 एक गुण कर लेंगे तो 8 से गुना करने पर सब भंग हो जाएंगे। ऐसे 8 या 24 हो जाना चाहिए ना, यहाँ पर वो हो जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ गुण कर 3 लेंगे ना और 8 से गुना करेंगे। तो अज्ञान और औदय एक 3 गुणकर हुए और भव्य के साथ 8 और अभव्य के साथ 8, ऐसे गुणकार 5 हुए। उसको अपन 8 से गुना करेंगे तो 40 हो गए ना भगवान। आपने कहा कि 8 को 8 दिनों एक मतलब ये 8 मतलब 8 एक नहीं है, वो गुण्य 8 है। मतलब ये 8 का एक स्थान नहीं लेना है अपने को यहाँ पर। यहाँ पर वो संक्षेप में बनाने के लिए 8 लिया है, नहीं तो यहाँ लेना है ऐसा गति, पेशाय ऐसे 8 लेना है, लिंग ऐसे 8 लेना है, नीचे 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 8 का एक स्थान ऐसा नहीं लेना। यहाँ 8 स्थान अलग अलग लेना है, मतलब 8 जाति अलग अलग लेना है, लेकिन एक साथ भंग निकालने के लिए आपको नहीं यहाँ 8 लिखना। तो यहाँ पर गुणकार 5 होगा और क्षेप कितने होंगे? 3 बनेंगे ना, अज्ञान भव्यत्व, दर्शन भव्यत्व, लब्धि भव्यत्व 6 हो जाएंगे। अज्ञान अभव्यत्व, दर्शन अभव्यत्व, लब्धि अभव्यत्व, तो क्षेप 6 बनेंगे। फिर त्रिसंयोगी भंग। त्रिसंयोगी भंग कितने बनेंगे? गुणकार अज्ञान के साथ 8 और भव्यत्व ये 3 होंगे, और फिर इन तीनों के साथ अभव्यत्व, ऐसे 6 बनेंगे। सब गुणकार ही आएंगे यहाँ पर 6। हाँ, तो यहाँ पर 6 मतलब वहाँ पर 48 हो जाएंगे, 48। क्योंकि अपन ऐसा करेंगे ना, अज्ञान के साथ गति भव्यत्व अभव्यत्व, फिर अज्ञान का लिंग के साथ भव्यत्व अभव्यत्व, ऐसे वो हर एक के ये बनेंगे 16 और 16 के 48 होंगे। क्षेप होंगे नहीं यहाँ पर। तो गुणकार कितने हुए? 6 और 5 11 और 1 12 हुए। गुण्य कितना है? 8 है, तो 12 थे 96। और क्षेप कितने हुए? 5 और 6 11 क्षेप हुए। और यहाँ से स्वसंयोगी लिखना रहेगा ना, स्वसंयोगी भंग होंगे ना यहाँ। अज्ञान का अज्ञान के साथ, दर्शन का दर्शन के साथ, लब्धि का लब्धि के साथ, 3 ये होंगे स्वसंयोगी भंग। 3 स्वसंयोगी। औदैक का नहीं आएगा स्वसंयोगी, औपशामिक और शौक्षमिक और इसका आता है, आक्षायिक का आता है। इसे स्वसंयोगी कितने हुए? 3 हुए। 3 ये जोड़ेंगे तो कितने होंगे? कुल 110 होंगे। 96 और 11 107 और अधिक 3 तो 110 होगा। अब समझ में आया समझ में? क्या नहीं आया? भाव समझ में आया तो फिर यहाँ 8 मतलब 8 जाती है ऐसा समझना, इसलिए 8 को गुण्य रखा और जो एक उसका जो भंग बना उसको गुणकार किया। आगे जाके क्षेपशम को खोल के भंग बनाओगे तो बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, वो आप ही सर्वपद आएंगे। कुमति कुश्रुत विभंग ऐसा लेंगे वहाँ पर, और चक्षु अचक्षु अवधि ऐसा लेंगे। पहले गुणस्थान के हो गए ना पूरे 110। अब दूसरे गुणस्थान के, तो दूसरे गुणस्थान में क्या होगा? यहाँ पर 2 नहीं होंगे परिणामिक, इसलिए कम हो जाएंगे। साधन में क्षौक्षमिक की जातियां तो 3 ही आएंगे, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। औदैक का कितना स्थान आएगा? 7 का आएगा, तो गुण्य यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 जितने भी भंग होंगे गुणकारों को उसको 7 से गुना करेंगे।
और पारिणामिक का केवल भव्यत्व आएगा। तो यहाँ गुण्य 7 है। अब प्रत्येक भंग में गुणकार 1 आएगा। अज्ञान, दर्शन और लब्धि और भव्य शेप 4 आएंगे। अब द्विसंयोगी भंग में गुणकार 4 होंगे, 1 2 3 4। इसके साथ 7 लेना। अज्ञान 7, दर्शन 7, लब्धि 7 और भव्यत्व 7। तो गुणकार 4 हुए। और त्रिसंयोगी में 3 गुणकार होंगे। तीन होंगे। तो कुल कितने हुए गुणकार? 8। गुणे कितना है? 7। 8 7 56। और स्वसंयोगी होंगे ना 3। ये स्वसंयोगी भंग 3। आएंगे। तो यहाँ 8 7 56 शेप उसमें 4 मिलाया और स्वसंयोगी भंग 3 मिलाया। तो कितने हुए कुल? नहीं, कुछ गलत हो गया अभी। बराबर है। अच्छा हाँ, और कुछ रहेगा। 7 गुणकार हुए, 7 गुण्य और गुणकार 8 बराबर है। शेप और बनाने थे, वो रह गए। शेप द्विसंयोगी के रह गए ना। ये अज्ञान के साथ भव्यत्व, दर्शन के साथ भव्यत्व, लब्धि के साथ भव्यत्व, 3 शेप द्विसंयोगी में रह गए। तो हो गए बराबर। 63 हुए थे, 66 हुए। तो ये शेप कितने आएंगे? 7 आएंगे। 7 और 3 10 और 56 और 10 66। दूसरे गुण स्थान में जाति पद की अपेक्षा 66 भंग बनेंगे। इसी प्रकार तीसरे गुण स्थान में भी यही बनेंगे, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में केवल अज्ञान की जगह वहां मिश्र ज्ञान देना है, बाकी सब वैसा ही आएगा। तो मिश्र में भी जाति पद की अपेक्षा ये आएंगे। क्षौपशमिक में यहाँ मिश्र ज्ञान अज्ञान मिश्र लेना है। ज्ञान, दर्शन यही आएंगे। और लब्धि वगैरह सब कुछ अंतर नहीं होगा इसमें। औदयिक का भी 7 का स्थान आएगा, तो गुण्य भी 7 ही रहेगा और परिणामिक में भव्यत्व ही है। तो यहाँ पर भी ये सब गुणकार कितने होंगे? 8 होंगे। गुना 7 56 अधिक 7 शेप और स्वसंयोगी भंग 3। इस प्रकार 66 ही होंगे तीसरे गुण स्थान में। अब चौथे गुण स्थान में कितने हैं? मतलब आपने ऑप्शन में मिश्र लिया। 5 भाव आए ना यहाँ पर चौथे में। चौथे का कल ही करते। यहाँ पर पद कितने हैं? जाने मतलब भाव 5 हैं। औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक मतलब मिश्र लेते हैं, मिश्र, औदयिक और परिणामिक। इसके जाति कौन कौन सी है? यहाँ पर एक ही जाति है सम्यक्त्व। क्षय की भी एक ही जाति है। मिश्र की ज्ञान, दर्शन, लब्धि और सम्यक्त्व 4 जाति हैं। औदयिक का कितने का स्थान है? 7 का ही है दीदी। और परिणामिक भाव यहाँ लिखना है नीचे या इसके आगे लिखते हैं। परिणामिक का दीदी अभी तक तो आपने जो भेद को भेद निकाले उसमें समय को भेद नहीं दिए थे, इसमें समय को भेद कर दिया। मतलब
औषधि होता है। वो तो भाव है ना, 5 भाव है ना यहाँ पर चौथे गुणस्थान में, तो 5 भाव के पेड़ बनेंगे, केवल अपन औक्षमिक और क्षय का भंग नहीं बनाएंगे, अलग अलग लेंगे इसके। दोनों का मिश्रण नहीं होगा, औक्षमिक और क्षय का। तो यहाँ प्रत्येक भंग में गुण्य कितना आएगा, यहाँ गुण्य 7। प्रत्येक भंग में प्रत्येक भंग इसमें गुणकार 1 होगा और क्षेप जो है 1 2 3 4 5 6 होंगे, क्षेप 5 6 होंगे, 6 द्विसंयोगी भंग में 1 हाँ एक इधर ये रहेगा ना, इधर पारना ये 7। यदि यहाँ गुणकार 1 है तो इसका मतलब 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा करेंगे तो 7 यहाँ पर प्रत्येक भंग 7 है ऐसे, और 7 7 14 हो जाएंगे ना, 1 2 और 4 और 7 और 1 द्विसंयोगी भंग। हाँ तीनों सम्यक्त है यहाँ पर, इसलिए इसका सम्यक्तों का उसके साथ करेंगे नहीं भंग। औक्षमिक सम्यक्तों का औक्षमिक सम्यक्तों के साथ भंग नहीं होगा। तो द्विसंयोगी भंग में कैसे होगा, औक्षमिक मिश्र अवधिक, फिर औक्षमिक द्विसंयोगी करे, हाँ द्विसंयोगी करे पहले बराबर। औक्षमिक का अवधिक के साथ 1 हो गया, फिर क्षय का 7, ज्ञान के साथ 7, दर्शन के साथ 7, लब्धि के साथ 7, इसके साथ भी होगा। तो 6 और 1 7, तो 7 गुणकार होंगे, गुणकार 7। और क्षेप यहाँ पर 1 में 2 द्विसंयोगी का करेंगे ना, और औक्षमिक का मिश्र के साथ, फिर औक्षमिक का दर्शन के साथ, लब्धि के साथ, इसके साथ नहीं करेंगे, ये दोनों समय तो एक साथ नहीं होंगे। तो 3 हो गए, इसके साथ में 3, फिर इसके साथ में भव्यत्व के साथ में 4 हो गए, इसके 4 हो गए, फिर इसके साथ भी 4 होंगे, 4 होंगे ना, इसके साथ मिश्र के साथ 3 और 1, हाँ इसके साथ 4, फिर भव्यत्व के और इसका ये 4 हो जाएंगे, तो 12 क्षेप होंगे यहाँ पर। औक्षमिक सम्यक्तों के साथ 1, औक्षमिक के 4, क्षय के सम्यक्तों के साथ 4, पारिणामिक भाव के साथ में 4, और औक्षमिक पारिणामिक क्षय पारिणामिक नहीं 4 नहीं हुए, यहाँ 3 3 ही हुए, इसलिए मतलब औक्षमिक के साथ में 1 3 और भव्यत्व, क्षय के साथ में 1 3 और भव्यत्व 4, और एक भव्यत्व के साथ में मिश्र के 4 से 12 है, और 2 बढ़ जाएंगे। अब त्रिसंयोगी भंगों में औक्षमिक मिश्र और अवधयिक, औक्षमिक दर्शन और अवधयिक, ये 3 ही होंगे, इसके साथ में 3 होंगे, फिर इसके साथ में 4 होंगे, त्रिसंयोग में भव्य के साथ में 4 होंगे, तो 3 और 3 6 और 4 10 हो गए। गुणकार कितने हुए त्रिसंयोगी में, 10 हुए। मैं और एक होंगे के साथ और ऐसा मैं देखूं, औक्षमिक मिश्र और अवधयिक 3 होंगे ना इसके साथ में, और एक भव्य के साथ में होगा, हाँ मतलब औक्षमिक अवधयिक और पारिणामिक, फिर क्षयिक अवधयिक और पारिणामिक, ये 4 होंगे, मतलब इसके 4 फिर इसके 4 नहीं 4 होंगे, तो 12 हो गए ना गुणकार 12 हो गए। औक्षमिक मिश्र और अवधयिक, एक 3 और एक औक्षमिक अवधयिक और पारिणामिक, एक 4 हो गए इसके साथ में, क्षय के साथ में भी 1 3 और 1 ऐसे 4 बनेंगे। क्षयिक मिश्र 7 लेंगे, क्षयिक दर्शन 7 लेंगे, क्षयिक लब्धि 7 लेंगे, फिर यहाँ पर इन तीनों को छोड़ेंगे, क्षयिक अवधयिक पारिणामिक ऐसे 4 लेंगे। इसी प्रकार औक्षमिक के भी 4 लेंगे।
और फिर ये दोनों को छोड़ेंगे और मिश्र अवधिक परिणामिक ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ, लब्धि के साथ और समृद्धि के साथ, ऐसे गुणकार 12 हो जाएंगे, 12 होंगे। और क्षेप यहाँ पर इसको छोड़ करके करेंगे औपशमिक ज्ञान के साथ में मिश्र ज्ञान, औपशमिक के साथ में दर्शन, औपशमिक समीप के साथ में लब्धि, ये 3 बनेंगे। और औपशमिक के साथ में त्रिसंयोगी लेना है ना, तो औपशमिक और ये 3 और भव्यत्व लेंगे, शाही ये 3 और भव्यत्व लेंगे, 6 हो जाएंगे ना, 6 होंगे क्षेप, क्योंकि उस समय तो एक साथ तीनों नहीं लेंगे, क्षेप 6। चतुसंयोगी औपशमिक के साथ में 3 बनेंगे और क्षाई के साथ में 3 बनेंगे। ये चतुसंयोगी समय तो आएगा ही नहीं, फिर हम 3 और 3 6 ही हो जाएंगे। औपशमिक के साथ में 3 होंगे और क्षाई के साथ में 3 होंगे और 6 ही होंगे उनका चतुसंयोगी से, क्योंकि तीनों समय तो एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए वो नहीं आएगा उनका। मिश्र संयुक्त के साथ अलग से 3 हो सकते हैं। हाँ, मिश्र संयुक्त के साथ अलग से 3 होंगे। चतुसंयोगी कैसे होंगे? और या तो औपशमिक या क्षाई को लेना पड़ेगा ना, तो ये सम्यक तो है सब, इसलिए नहीं, चारित्र होता तो ले जाते हैं यहाँ पे। 6 भी 6 होंगे दीदी, क्योंकि एक को हटा दिया, फिर भी 6। तो यहाँ पर 6 और 12 18, 18 और 7 25 और 1 26 गुणकार हुए, बराबर है ना। और स्वसंयोगी करना है, हाँ क्या क्षेप, क्षेप यहाँ पर हो जाएंगे ना, मतलब इसको 7 को छोड़ो, नहीं कैसे होंगे क्षेप, ये दोनों का मिलाएंगे नहीं ना, इसलिए नहीं होंगे। अब ये स्वसंयोगी भंग, ज्ञान के साथ ज्ञान, दर्शन के साथ दर्शन और लब्धि के साथ लब्धि, इस स्वसंयोगी 3 भंग होंगे। इसको अलग से लिखिए, स्वसंयोगी 3। तो यहाँ गुणकार हुए कितने हुए थे? 12 26 को 7 से गुना करो, 7 सख 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 और ये इतने मिलाना है, 7 और 12 19, 25 और 28, तो कितने हुए? 170 हुए, नहीं गलत हो गया, गुणकार तो लगा इधर। 7 सकम 42 के लिए 7 से 42 फिर 2 लिखा, 4 हट्टा, 7 दूनी 14 4 18 झाला ना, 18 182 और मिलाए कितना भी मिलाए था, 4 3 9 और 12 21 और 7 28 मिलाया, 8 10 अच्छा 1 8 2 10 और 1 11 अच्छा 210 हुए। चौथे गुण स्थान में 210 भंग हुए। 5वें में कितने होंगे? उसमें वो 6 का गुणकार करेंगे और वहाँ पर ये देश संयम बढ़ जाएगा 5वें गुण स्थान में। बस कल ले लेंगे। कशामध्ये 210 है, इधर है ना 210 नीचे 402 पेज पर नोट्स में 210 फिर 5वें में 226 होंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न हूँ। एक शौक्षमिक ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, ध्रुव नहीं है, अध्रुव भाव है। मैं अनादि अनंत परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। जानिए
अपने एक शुद्ध चिदानंद स्वभाव को ही स्वरूप से ग्रहण कीजिए। जो शेष है वह मैं नहीं हूँ। चैतन्य से अविनाभावी अनंत गुणों का पिंड मैं हूँ। जो कुछ क्षणिक भाव दिखाई दे रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। जो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण इनका परिणमन वह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ। सप्त धातु का पिंड मैं नहीं हूँ। जानिए, कर्म नो कर्म से भाव कर्म से भिन्न यह मैं एक शुद्ध समय सार हूँ। परम विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। जानिए, चारों भाव अध्रुव है। मैं एक परम पारिणामिक भाव स्वरूप ध्रुव वस्तु हूँ। जानिए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम पारिणामिक भाव स्वरूप अखंड स्वरूप निरंजन स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सौवसावणम्।